स्टार प्लस का शो अनुपमा में अब ऐसा लग रहा है हर एपिसोड सेम ही है ऑलमोस्ट। हर एपिसोड में अनुपमा के साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है। राही एक बार फिर से और ज्यादा सेल्फिश होते जा रही है और कैसे तोशु अपने कमीनेपन का लेवल दिन ब दिन गिरा रहा है। तो आने वाले एपिसोड में होगा ये कि एक एलआईसी एजेंट तोशु से मिलता है, जहां वो एलआईसी एजेंट तोशु को इन्फॉर्म करता है कि कैसे अनुज कपाड़िया ने अनुपमा के लिए एक एलआईसी पॉलिसी ली थी जो अब मैच्योर हो गई है और इसलिए उसे अनुपमा को वो पैसे देने हैं। लेकिन तोशु उस एलआईसी एजेंट को ये कहता है कि कैसे अनुपमा की 8 महीने पहले ही मौत हो चुकी है। वो एलआईसी एजेंट तोशु को इन्फॉर्म करता है कि इस केस में सारे एलआईसी के जो पैसे हैं वो राही को जाएंगे। जब तोशु कहता है कि अगर राही को ये पैसे नहीं चाहिए और अगर राही ये पैसे किसी और को देना चाहे तो तब एलआईसी एजेंट कहता है कि राही को एक पेपर पे साइन करना होगा कि कैसे उसे ये पैसे नहीं चाहिए और वो किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर रही है। बस इतना सुनते ही तोशु को आइडिया आ जाता है कि कैसे उसे अपनी माँ का डेथ सर्टिफिकेट बनाना है और धोखे से राही से एक पेपर्स पे साइन लेने हैं जिससे एलआईसी के पैसे उसे मिल जाए। बापूजी डेथ सर्टिफिकेट देख तो लेते हैं लेकिन वो पूरी तरह पढ़ नहीं पाते कि डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मनोहर जी का अनुपमा को कॉल आता है। दरअसल अनुपमा इस वक्त पुलिस स्टेशन पे है जहां मनोहर जी के बेटे ने अनुपमा को चोरी के इल्जाम में फंसाया है। मनोहर जी पुलिस स्टेशन कॉल करते हैं और ये बताते हैं कि कैसे अनुपमा निर्दोष है और कैसे उसे रिहा कर देना चाहिए। अनुपमा हो जाती है रिहा और वो पहुंचती है मनोहर जी के पास, जहां वो मनोहर जी को हौसला देती है कि कैसे उन्हें अपना घर नहीं बेचना चाहिए क्योंकि इवेंचुअली वो उनका घर है। मनोहर जी भी अनुपमा की बात मान लेते हैं। आने वाले एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि कैसे माही मौके का पूरा फायदा उठा के राही को सुनाती है कि किस तरह से वो प्रेम से सिर्फ और सिर्फ झगड़ा करती है और किस तरह से प्रेम ने ही उसे बताया है कि राही बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है और हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करती है। ये सुनते ही राही शॉक हो जाती है कि प्रेम ऐसी बातें माही के साथ कैसे शेयर कर सकता है। मोटिबा ये पूरी कॉन्वर्सेशन सुनती है और राही पर भड़क जाती है कि कैसे राही को अपने पति को संभाल के रखना चाहिए। आने वाले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि बापूजी को पता चल जाता है कि तोशु अनुपमा का नकली डेथ सर्टिफिकेट बना रहा है क्योंकि उसे पैसे जब्त करने हैं। दूसरी तरफ जब अनुपमा मनोहर जी के पास जाती है पैसे मांगने यानी कि अपनी सैलरी, तब मनोहर जी बताते हैं कि कैसे उन्होंने अनुपमा को नौकरी से निकाल दिया है। बॉलीवुड और टेलीविजन के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करें।